हेलो बच्चों, आज हम मोशन का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने मोशन की डिफिनीसन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और मोशन की डिफिनीसन टाइम के रिस्पेक्ट में देखी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन समझा था, फिर कितने टाइप्स के मोशन होते थे, हमने ये सब देखा था। अब हम मोशन में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहे हैं, ज़रा आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मोशन में एक चीज़ होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक बात आप समझ लीजिए, कोई बॉडी मोशन में है या नहीं, ये हमेशा डिसाइड कौन करता है? वो हमेशा डिसाइड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आप किसी भी बॉडी को जज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो मोशन में है कि नहीं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर आप उसे देख कहाँ से रहे हैं। तो जहाँ से आप उसको देख रहे हैं, उस बॉडी को जहाँ से आप देख रहे हैं, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए मेरे पास एक ट्रेन का डिब्बा है। मेरे पास एक ट्रेन का डिब्बा है। एक आदमी यहाँ अर्थ पर खड़ा है। मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दो आदमी हैं जो कि इसी ट्रेन में अगल आमने सामने बैठे हैं। इसी ट्रेन में दो आदमी आपस में बैठे हैं और जो ये ट्रेन है वो इधर मूव कर रही है। अब ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, आदमी नंबर ए, ये है आदमी नंबर बी और ये है आदमी नंबर सी। सुनिएगा, ये मूव कर रही है कैसे? ध्यान से सुनना। जब ये वाला आदमी इस ट्रेन के डिब्बे को देखता है, तो इस ट्रेन में बैठे हुए इंसान को देखता है, तब ये बोलेगा कि ये ट्रेन का डिब्बा मोशन में है। ये ट्रेन का डिब्बा कैसे है? मोशन में। फिर से सुनिएगा। अगर बी वाला आदमी सी को देखता है, तब वो कहेगा सी वाला आदमी रेस्ट में है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। इसी सी वाले आदमी को दो आदमी देख रहे हैं। सी वाले को एक आदमी ए वाला देख रहा है और सी वाले को एक आदमी बी वाला देख रहा है। बी वाला कह रहा है सी के बारे में कि सी रेस्ट में है और सी के बारे में ए वाला बोल रहा है कि वो मोशन में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कौन सा आंसर सही है? तो दोनों आंसर सही है। किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, और ए के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वेयर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट प्लेस where we observe the object, where we observe the object। एक ऐसा प्लेस जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अब सपोज करिए, आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है। अच्छा, लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारी अर्थ पर बहुत ढेर सारे इंसान रह रहे हैं। अगर मान लीजिए वो इंसान रह रहे हैं और जहाँ पर भी हैं वो अपने अपने प्लेस पर खड़े हैं, तो एक इंसान जो अर्थ पर है वो दूसरे इंसान को देखता है जो अर्थ पर है, तो दूसरे इंसान को देख करके बोलेगा कि दूसरा इंसान रेस्ट पर है।
लेकिन अगर उसी में से एक और थर्ड इंसान को उठा करके उसको अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाया जाए, तो वो देखेगा अर्थ तो मूव कर रही है। तो जो इंसान अर्थ के सरफेस को छोड़ करके ऊपर गया है वो कहेगा कि ये दोनों इंसान जो कि अर्थ पर हैं ये दोनों मोशन कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ इस साइड ऊपर हो गया। और जो आपस में ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं वो कहेंगे कि वो आपस में एक दूसरे में रेस्ट में है। तो कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता है तो मोशन होगा या नहीं होगा ये बात भी बदल जाती है। हर बात अपनी प्लेस पे बिल्कुल ठीक है। अगर कोई किसी चलती हुई चीज़ को रेस्ट में बोल रहा है तो इसका मतलब ये पक्का है कि वो इंसान उसी चलती हुई चीज़ पर बैठा है, चलते हुए ऑब्जेक्ट पर बैठा है, तभी उसको रेस्ट समझ में आ रही है। अगर कोई इंसान उसको मोशन समझ रहा है तो इसका मतलब वो उस पर नहीं है, वो किसी और प्लेस पर बैठा है और कहीं और प्लेस पर बैठ करके वो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, तभी वो बोल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो आपका ये हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, अब अगला हम एक और टाइप्स देखते हैं। किसका? मोशन का। मोशन का एक और टाइप जो आपके सिलेबस में है और आपको ये पढ़ना है। अदर टाइप्स ऑफ मोशन वो क्या है? एक आपने देखा था अदर टाइप्स ऑफ मोशन। अब एक और टाइप है मोशन का, वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। अभी हम थोड़ा सा इसमें कुछ टर्म यूज़ होगा, जिस टर्म का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ी सी देर में आएंगे, लेकिन इसमें जो बेसिक टर्म यूज़ होने वाला है हम पहले उसकी चर्चा करते हैं। इसमें बेसिक टर्म क्या यूज़ होने वाला है? तो बेसिक टर्म इसमें ये यूज़ होने वाला है, जैसे डिस्टेंस यूज़ होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है, जैसे टाइम। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ये सब समझ लेते हैं, उसके बाद यही सब बातें इसमें आने वाली हैं तो हम इसको आकर के फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ये वैसे ही डिस्टेंस क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। डिस्टेंस, सबसे पहला डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल ट्रैवलिंग जितनी की गई हो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनना। कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वो जो ट्रैवलिंग कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज ए एक्चुअल ट्रैवलिंग, एक्चुअल ट्रैवलिंग। डिस्टेंस इज ए एक्चुअल ट्रैवलिंग, जितनी एक्चुअल ट्रैवलिंग करेगा, जहां जहां वो गया होगा वो सारी की सारी बातें किस में आएगी? डिस्टेंस में। जैसे उसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये ऐसे चलते 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 यहाँ पहुँच गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो हमारे चाक का मूवमेंट था ना, ये वास्तव में यहाँ गया, यहाँ गया,
यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, जहाँ जहाँ उसके फुटप्रिंट पड़े हैं, जहाँ जहाँ से उसका पैर पड़ा है, जहाँ जहाँ वो एक्चुअल में गया है, इसका मतलब वो उसकी एक्चुअल ट्रैवलिंग है, तो वो सारी काउंट की जाएगी। इसका मतलब आप जहाँ जहाँ ये गया है सारी को अगर मान लीजिए आपने निकाला, और अगर मान लीजिए मैं कहूँ ये आता है 100 मीटर, तो 100 मीटर इसकी डिस्टेंस है। फिर से सुनिए, डिस्टेंस को फिर से आप ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक बॉडी है, ये मान लीजिए ये एक ऐसा पाथ है, और ये पाथ है 100 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसका पाथ है 100 मीटर, तो मैं आपसे कहूँ, अब डिस्टेंस बताने की कोशिश करिए, ध्यान से सुनना। किसकी डिस्टेंस? चाक के एक्चुअल ट्रैवलिंग की। ध्यान से, यहाँ से चाक स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, वास्तव में गया 100, फिर यहाँ से लौट आया 200, फिर यहाँ गया 300, फिर यहाँ गया 400, फिर यहाँ गया 500, फिर यहाँ गया 600, अब यहाँ रुक गया। तो अब इसने टोटल कितनी ट्रैवलिंग की? एक्चुअल ट्रैवलिंग कितनी की? पहले गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, यहाँ आकर के रुक गया। अगर ये यहाँ रुकता तो 700। कहने का मतलब जितनी बार गया है वो सारी की सारी चीज़ें काउंट होंगी, सारी एक्चुअल ट्रैवलिंग उसकी काउंट होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल ट्रैवलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस एक लेंथ है। डिस्टेंस एक क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है। अब लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और इसको हम लोग छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, इसको हम छोटे लेंथ से, छोटे m से, स्मॉल m से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं समझने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ट्रैवलिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ट्रैवलिंग है। अब इसका क्या मतलब है? अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपसे मैंने कहा, अब ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिएगा। मैंने आपसे कहा आप यहां से निकलो, यहां से आप यहां से चलना स्टार्ट किए। मैंने कहा आप यहां से चलना स्टार्ट करिए। चलिए, मेरी चाक चलना स्टार्ट कर रही है। मेरी चाक ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, और चाक आगे यहां रुक गई। मेरी चाक वास्तव में ऐसे ऐसे गई है, वो एक्चुअल में ऐसी हमारी चाक ने ट्रेवलिंग की है, और यहां आके रुक गई। तो नेट में हमें क्या समझ में आया? अब डिस्प्लेसमेंट हमसे ये नहीं मतलब है कि आपने कितना चला है। डिस्प्लेसमेंट में हमें आप ये बताओ कहां से आप चले थे और कहां आप पहुंचे हैं, उसके सबसे मिनिमम क्या है, हमसे इससे मतलब है। हम ये कहेंगे अच्छा आप भले इतना घूम घाम के आए हैं, वो ठीक है, लेकिन आप रियल में केवल इतना ही खिसके हैं बस। आप इसको हम लोग बोलेंगे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल, और इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट
लेंथ है ये, और इनिशियल और किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ड्रा करनी है तो स्ट्रेट लाइन होती है, उससे कम और कुछ होता ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि ये 2 है, आपको इसका सबसे शॉर्टेस्ट करना है, करके देखो, यहाँ मिलाया ये इससे बड़ा ही है, यहाँ मिलाया ये भी इससे बड़ा है, ये थोड़ा इससे छोटा हो गया, ठीक है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? तो आप कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन से शॉर्ट और कुछ भी नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन से शॉर्ट कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ट्रेवलिंग है। किसके? शॉर्ट आर, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं आर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये मतलब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अच्छा, फिर से सुनिए, आप इस बात को फिर से समझिए, फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब वो एग्जांपल ये है, अब साथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक साथ। फिर से देखिएगा, अगर कोई एक इंसान यहां से चला, यहां से स्टार्ट किया, तो जहां से वो चलना स्टार्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, या इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अच्छा, अब ये चाक यहां से ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे, और यहां आकर के रुक गई, तो इसका मतलब ये इसका क्या हुआ? फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। अच्छा, जो हमारी चाक थी वो रियली में ऐसे 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 गई है, ये इसकी एक्चुअल ट्रैवलिंग है। सही में इसके जितने भी फुट मार्क हैं सब यहां पर पड़े हैं, तो ये क्या हो गया? ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो वक्र है, ये इसका क्या है? ये इसका डिस्टेंस है। अच्छा, ये जो ये इसका डिस्टेंस है, ये जो काउंट करेंगे ये डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब आप कहां से निकले थे? हम यहां से निकले थे। आप फाइनल हमको ये मत बताओ, आप इधर उधर की बात बिल्कुल मत करिए, आप कहां से गए, कहां गए, क्यों गए, कैसे गए, इसे नहीं मतलब है। आप हमको ये बताइए आप कहां पहुंचे, तो आप यहां पहुंचे, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है? तो आप कहेंगे सबसे मिनिमम है ये वाली। तो जो ये मिनिमम है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी क्या, कि जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर कोई एक इंसान है वो ऐसे यहां से चला और ऐसे आकर के फिर यहीं खड़ा हो गया। अब ध्यान सुनना, यहां से चला इसका मतलब यही इसका इनिशियल पॉइंट है। घूमते घूमते एक्चुअल ट्रेवलिंग करते 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 ये कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, तो यही इसका क्या है? यही इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और यही तो इसका फाइनल पॉइंट है। यहीं पे तो आके ये रुका हुआ है, जहां पर ये बाद में रुक जाए। अच्छा, अब देखिए यहां पर डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस ये पूरा यहां से, क्योंकि ये पूरी एक्चुअल ट्रैवलिंग की है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, जहां पर मैं ये ऐसे क्रॉस कर रहा हूं, ये सारी क्या है? ये आप कहेंगे ये सारा डिस्टेंस है। ये सारा क्या है? डिस्टेंस। फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट अभी हमको बताया गया, इनिशियल और फाइनल के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ढूंढना शुरू करो, यहीं पर तो स्टार्टिंग में इनिशियल था, फिर यहां पहुंच गए, ये क्या हो गया? फाइनल। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक दूसरे पर बैठा हुआ है, इसका मतलब दोनों के बीच में मिनिमम कितनी डिस्टेंस है? तो आप कहेंगे वो तो 0 है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 हो गया। अच्छा, फिर से समझिए, फिर से समझिए। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप आराम से, ये आपका बाद में रूल बन जाएगा।
इधर देखिए, देखिए मैं अगर आपसे कहूं, क्या कहूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सपोज करिए कोई एक बॉडी है यहां पर खड़ी है, बाद में ये ऐसे मूवमेंट करते हुए यहां पहुंच गई, तो इसका मतलब ये इसका इनिशियल है और ये इसका फाइनल है और ये इसकी एक्चुअल ट्रैवलिंग है, तो ये इसका डिस्टेंस है, ठीक, और ये इसका क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप इसको लॉजिकली सोचिए, देखिए बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, बहुत मेरी बात ध्यान सुनना, एक इंसान है वो यहां से चलना है उसको और पहुंचना यहां है, मान लीजिए पहले वो ऐसे ऐसे चलता है, तो जहां एक्चुअल ट्रैवलिंग है, जहां वो मौजूद है वो डिस्टेंस है, इसका मतलब इस समय ये इसकी डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताओ कौन सा ज्यादा है, तो ये वाली लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब कौन ज्यादा है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस ज्यादा है। कौन ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। किससे ज्यादा है, आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है कौन, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। फिर से सुनिए, अच्छा अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, एक आदमी दूसरा था जो यहां खड़ा था और वो आ करके एकदम इसी पाथ पर चला। अब देखिए दूसरा आदमी इसी पाथ पर चला तो उसकी एक्चुअल ट्रैवलिंग ये वाली हो गई, उसकी एक्चुअल ट्रैवलिंग ये वाली हो गई, तो यहां पर बाई चांस उसकी एक्चुअल ट्रैवलिंग भी वही है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है। मतलब ऐसे अगर कोई इंसान यहां से चला, अब की बार ये ऐसे से नहीं गया, वैसे सीधा ऐसे चला गया ऐसे, तो इसका मतलब ये ऐसे गया तो ये इसकी एक्चुअल ट्रैवलिंग भी है, मतलब यही इसकी डिस्टेंस भी है, और इनिशियल और फाइनल के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस वही उसका क्या है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसका मतलब ये दोनों इस केस में बराबर है। तो हम एक काम यहाँ कर सकते हैं, हम यहाँ इक्वल टू का भी साइन बना सकते हैं। तो हमारा एक रूल बन गया, रूल क्या बना कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है, और बहुत अगर ज्यादा हुआ ना तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी, ये पक्का है, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। तो ये एक पहला रूल ये बना कि हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, और कभी भी बहुत कम हुआ अगर डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, अब दूसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपको याद होगा मैंने आपको पोजीशन बताया था, क्या बताया था, पोजीशन। तो पोजीशन आपको ये बताया गया था कि पोजीशन वो है कि कोई ऑब्जेक्ट किस लोकेशन से देखा जाता है, और लोकेशन अपने अपने सहूलियत के हिसाब से माना जा सकता है। अच्छा, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट उसी पोजीशन के बेसिस पर ही हम लोग गवर्न कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मैं जो बोल रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है मतलब वो चल रही है, तो चलेगी, तो ये बात आप पक्का जान लो कि उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही, उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। अच्छा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ेगा। मूव करती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, मूव करती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है ना, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी,
वो कभी घटेगी नहीं। इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं यहां मैंने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, चलिए यहां मैंने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, चलिए मान लिया। अब कहने का मतलब फिक्स पॉइंट माना है तो आपको पता है कि हम पोजीशन बताएंगे किसी बॉडी की, क्या बताएंगे, पोजीशन की, वो कहां पर है। तो आपको पता है कि हमेशा फिक्स पॉइंट से माना जाता है। मान लीजिए हमने यहां फिक्स पॉइंट माना है। चलिए एक आदमी था, वो ऐसे यहां से मूव करके यहां गया और इसको मैं बोलूंगा ये 100 मीटर यहां चला गया। ध्यान से सुनना, फिक्स पॉइंट से मतलब यहां से मैं पोजीशन देख रहा हूं, एक आदमी यहां से यहां गया, वास्तव में चल करके गया तो कितना गया, 100 मीटर। अच्छा फिर ध्यान सुनना, फिर वो यहां से यहां लौट आया, अब बताओ कितना गया, डिस्टेंस, मैं आपसे डिस्टेंस पूछ रहा हूं, डिस्टेंस। इसका मतलब अब आप कहेंगे 100 था और 100 चला गया, मतलब ये यहां से यहां पहुंच गया। अच्छा अब ये फिर यहां से यहां गया, अब बताइए कितना हो गया, और 100, क्योंकि ये सारी ट्रेवलिंग जुड़ती जाएगी। आप देखिए कुल मिला करके वो एक्चुअल में यही घूम रहा है, लेकिन वो एक्चुअल ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो डिस्टेंस में कवर होगी, वो मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए पहले यहां से यहां गया, मूवमेंट किया 100, फिर मूवमेंट किया 200, फिर मूवमेंट किया 300, फिर मूवमेंट किया 400। कहने का मतलब मूवमेंट कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस लगातार ऐड होती चली जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, क्योंकि उसकी एक्चुअल ट्रैवलिंग तो हो रही है ना। डिफिनीशन यही है कि एक्चुअल ट्रैवलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल ट्रैवलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अच्छा लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है ना वो बढ़ और घट भी सकता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी फिक्स पॉइंट से देखा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे, देखो अगर एक बॉडी थी यहां पर खड़ी थी तो इसका मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। आप डिफिनीशन याद करिए, हमेशा इनिशियल, ये इनिशियल है। ये घूमते घूमते यहां पहुंच गई, चलिए पहुंच गई तो इसका मतलब यहां पर है ये। अगर मान लीजिए ये यहीं आकर के खड़ी हो जाती है तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ तो आप कहेंगे इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम कितना हुआ, 100, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 100 मीटर। अच्छा फिर से सुनिए, मैं ये कहता हूं एक इंसान जो यहां था वो रुका नहीं, वो यहां से फिर यहां रुका नहीं, वो ऐसे आकर के यहां आधे पर आकर के बैठ गया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इसका इनिशियल है, यहां से वो चलना स्टार्ट किया था, यहां रुका नहीं, लौट करके फिर यहां आया। बताओ अल्टीमेटली इसका फाइनल कहां है, जहां ये बैठेगा। तो अब इसका फाइनल ये हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आप इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप हमेशा डिफिनीशन याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल टू फाइनल के बीच में लिया जाता है। तो हमारा इनिशियल कहाँ है, हमारा इनिशियल यहाँ है, हमारा फाइनल कहाँ है, हमारा फाइनल यहाँ है। दोनों के बीच में कितनी लेंथ है, तो आप कहेंगे 50 मीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अब कितना हो गया, 50 मीटर। यहाँ आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बॉडी मोशन कर रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देखिए बॉडी मूव कर रही है, फिर से कोई बॉडी मूव कर रही है, वो यहां से यहां गई, कितना आया 100, डिस्प्लेसमेंट 100 हो गया। यहां से यहां आया, अब डिस्प्लेसमेंट 150 नहीं हुआ, बहुत ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट 150 नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहां से लिया जाएगा इनिशियल से। इसका मतलब अब यहां 50 हो गई, बॉडी रुकी नहीं, फिर यहां से यहां चली आई, अब डिस्प्लेसमेंट यहां 50 हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 50 हुआ। कहने का ये मतलब है अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो जो उसका क्या है, क्या है उसका डिस्टेंस वो तो बढ़ेगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा इसको मैं फाइनली अब सम अप कर रहा हूं, आप इसको फिर से एक बार कंसंट्रेट होकर के ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिएगा यहां मैं लिखता हूं डिस्टेंस और यहां मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट।
मतलब मैं किसी बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, यहां पर मैंने एक फिक्स पॉइंट मान लिया और समझ लीजिए ये इसका फिक्स पॉइंट है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ये इसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन है। चलिए, अब दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं। एक बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की, यहां पहुंच गई, मान लीजिए ये है 100 मीटर। एक बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की, यहां पहुंच गई, यहां रुक गई। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या? तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन है एक्चुअल ट्रैवलिंग। एक इंसान, एक बॉडी यहां से यहां एक्चुअल में गई है, वो कितना गई है? आप कहेंगे 100, तो इसका मतलब वो एक्चुअल इतना ट्रैवलिंग किया है। इसका मतलब ये हुआ इसका डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। अच्छा, फिर से ये इंसान यहीं पर मान लीजिए आकर के खड़ा है। अब मैं कहूं बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या? तो इसका ये मतलब हुआ ये इसका इनिशियल है, ये इसका फाइनल है, और इनिशियल और फाइनल के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है? वही 100। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया? 100 मीटर। अच्छा, फिर से दूसरी सिचुएशन, फिर से शुरू करते हैं। एक इंसान फिर से यहां शुरू करता है, यहां से यहां गया, ठीक, फिर यहां रुका नहीं, यहां से यहां आधे पर आकर के खड़ा हो गया। अब कोई आपसे पूछे बताओ इसका इसका डिस्टेंस क्या? तो डिस्टेंस एक्चुअल ट्रैवलिंग है। देखो एक्चुअल ट्रैवलिंग कितना? इनिशियल से पहले वो यहां गया 100, फिर यहां 50 और चला गया, तो इसका मतलब 150, मतलब 150 मीटर। 150 मीटर ये इसका डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या? इनिशियल और फाइनल पोजीशन की सबसे शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब इनिशियल कहां? यहां। तो अब ये देखिए कि डिस्टेंस यहां पर कितनी हो गई? 150 मीटर। कैसे? क्योंकि अगर एक बॉडी यहां से चली और फिर यहां पहुंच गई, फिर यहां से यहां पर आधे पर आकर के यहां रुकी, तो इसका डिस्टेंस हुआ 150 मीटर। अब बात आती है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से वही बात है कि फाइनली ये बॉडी पहुंची कहां? फाइनली ये बॉडी पहुंची है इस पोजीशन पर, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट इज दिस? This is the initial position and this is the final position. What is the minimum distance? That is the half of this. Then this is 50 meter. Then what will be the distance? Sorry, what will be the displacement? Displacement will be 50 meter. Okay, finally हम फिर से शुरू करते हैं। चलिए, फिर से क्या? फिर से मैं एक बॉडी यहाँ पर थी, वो बॉडी पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन यही है। अब मैं आपसे पूछूं, अब बताइए कि इसका डिस्टेंस कितना है? तो इसका ये मतलब हुआ 100 ये और 100 ये, तो 100 कितना हुआ? मतलब ये हो गया 200 मीटर। अच्छा, अब बात आती है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या? आपको डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन पता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो इसका मतलब इनिशियल भी यही है। अरे भाई, यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ आया, लौट करके फिर से यही खड़ा हो गया, मतलब इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पर है। तो इसका मतलब इनके दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? आंसर है 0। कुछ ही नहीं भाई, इनिशियल और फाइनल तो एक ही पॉइंट पर बैठा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो आपने क्या देखा? आपने देखा जो हमारा चार्ट था वो लगातार मूवमेंट कर रहा था। मूवमेंट करने से एक बात आपने देखी, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती ही गई, कभी 100, 150, 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का देखिए 150, 0। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 0 भी हो सकता है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या थे? हम लोग पढ़ने वाले थे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज तो यहाँ नहीं हो पा रहा है, अभी हमको टाइम के बारे में हल्का फुल्का चर्चा करनी है। तो अगले लेक्चर में हम टाइम के बारे में पहले कुछ उसका बेसिक
चर्चा करेंगे। उसके बाद हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे। थैंक यू।